ऊपर हम चीज़ हम बात कर लें मुकम्मल कि किस तरह से होगी और क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो ब्लॉग की हम बात की कि ब्लॉग बुनियादी तौर पे ब्लॉग क्या होगा? ब्लॉग एक ऐसा हिस्सा है कि वेब ब्लॉग से आप कह सकते हैं कि वेबसाइट के ऊपर जो पीस ऑफ राइटिंग होगा उसको हम ब्लॉग कहते हैं। लॉग अगर अगर हमने बात की लॉग बुक होती थी जिसको हम डायरी कहते हैं या रूटीन के क्या कितने बजे एक गाड़ी आई, कितने बजे गई, क्या सिलसिले हुए, कितना एक फैक्ट्री में स्टाफ आया, क्या किया। तो वो लॉग अगर हम कहें कि रूटीन की हमारी वो सारी चीज़ें हम लिखते थे। लेकिन ब्लॉग की अगर हम बात करें तो ब्लॉग बेसिकली वेबसाइट्स के ऊपर एक पीस ऑफ राइटिंग है, जो एक तहरीर है, वो जब लिखा जाएगा, ब्लॉग पे कोई सेक्शन होगा उसका, तो उसको हम ब्लॉग कहते हैं। अच्छा ब्लॉग पे मैंने बात की कि पहले अखबारात में जो हम लिखते थे, हम उसको आर्टिकल, कॉलम्स कहते थे। और उसके मुख्तलिफ मौज़ूआत हो सकते थे, सिर्फ़ सियासी मौज़ूआत पे वो नहीं होता था। अ, अब ब्लॉग की वेबसाइट्स की हम बात करें, अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने अपनी वेबसाइट पे लिखने के तहरीर करने के पूरे सेगमेंट के हिस्से सेक्शन रखे हुए हैं, जिसको हम ब्लॉग कहते हैं। ब्लॉग के सेक्शंस हैं, दुनिया टीवी की वेबसाइट पे भी है, समा पे भी आप देख सकते हैं। 2014, 13, 14, 15 में हमें दुनिया टीवी की वेबसाइट की बड़ी अच्छी चलती हुई नज़र आती है, जिसमें उन्होंने उनके ब्लॉग्स बड़े हिट जा रहे थे। फिर उसके बाद वो डाउन होना शुरू हुई, फिर वो अप और डाउन सारी वेबसाइट्स पे लगते हैं। फिर समा टीवी की वेबसाइट बड़ी अच्छी जा रही थी। हम 16, 17, 18 में देखते हैं। फिर इसी तरह दुनिया टीवी की वेबसाइट है, समा टीवी की वेबसाइट थी, जियो टीवी की वेबसाइट बड़ी अच्छी जा रही थी। लेकिन अब हम टीवी या बाकी बहुत सी चैनलों पे हम नहीं देखते। इसी तरह अगर हम कहें कि अखबारात की अगर आप बात करें तो ट्रिब्यून की भी बड़ी वेबसाइट अच्छी चल रही थी, उसपे ब्लॉग्स बड़े कामयाब थे। एक्सप्रेस की अखबार का जो ब्लॉग है जो वेबसाइट है एक्सप्रेस टीवी की, वहाँ पे ब्लॉग्स लिखे जा रहे थे। ये सारे मैं वो आपको बता रहा हूँ जो हो रहे थे। अच्छा मैंने समा टीवी से लिखना शुरू किया, समा टीवी की वेबसाइट के लिए मैंने ब्लॉग लिखे। लेकिन उससे पहले मैं माज़ी में मैं जंग के लिए कॉलम लिख चुका हूँ, मैंने बेशुमार जगहों पे अखबारात में कॉलम लिखे और उसके बाद जब मैंने देखा कि कॉलम्स का दौर खत्म हो रहा है, अखबारात का दौर खत्म हो रहा है, वो इतनी पॉपुलैरिटी नहीं जा रही, अब ब्लॉग्स का दौर आ गया, वेबसाइट हिट हो गई। मैंने दुनिया के लिए लिखे, समा से मैंने शुरू किया सिलसिला, समा के लिए मैंने ब्लॉग लिखा और वो भी डिजिटल मीडिया पे था। वरिंदर सहवाग क्या कहते हैं, वरिंदर सहवाग के ऊपर वो था। ट्विटर पे किस तरह 24 घंटे में उन्होंने एक ट्वीट की, उस पे रिएक्शन आए, फिर उन्होंने एक और ट्वीट की, फिर उसके बाद वो उन्होंने डिलीट कर दी अपनी ट्वीट्स भी। और ये बड़ा मेरा ब्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो डिजिटल मीडिया को कवर कर रहा था, सोशल मीडिया पे वो बात कर रहा था। और मेरे लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि मैं ट्विटर में 2010 जनवरी 2010 से इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि 11 साल मुझे हो गए ट्विटर भी इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इंस्टाग्राम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ब्लॉग का कॉन्सेप्ट भी चेंज होता चला गया कि लिखने के जो आप राइटर जितने थे, वो ब्लॉगर हो गए। जिस तरह वीलॉग का दौर आ गया, वीडियो लॉग का, कि वीडियो में भी आप चीज़ें अपनी बता रहे होते हैं। तो ये चीज़ें सारी हम बात करते कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ब्लॉग की अगर मैं बात करूँ, मेरा आज जो टॉपिक है ब्लॉग के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ और सुनने वाले आप लोग सुन रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने अब तक ब्लॉग नहीं लिखे, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को लिखना चाहिए। अगर कहीं नहीं मिलता, वर्डप्रेस एक बड़ा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। वो एक लिमिटेड आपको फ्री स्पेस 2 जीबी, 3 जीबी एक स्पेस देता है। उसके बाद अगर आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं, तो आपको वो स्पेस खरीदनी पड़ती है। अच्छा मज़े की बात ये है, दिलचस्प बात ये है कि बहुत सारे वेबसाइटें वर्डप्रेस से ही स्पेस खरीदते हैं अपनी अपने ब्लॉग लिखने के लिए, अपनी वेबसाइटों के लिए।
तो अब ब्लॉग अगर मैं कहूँ कि मैंने सोशल मीडिया पे लिखे, सोशल मीडिया के अलावा उनके अलावा टॉपिक मेरे पॉलिटिकल भी रहे और बहुत सी चीज़ें रहीं। तो आप सब भी इसी तरह से अपने टॉपिक्स तय करते हैं और लिखते हैं। अगर आपने ये तय किया है कि आपने ब्लॉग लिखना है, आपने वीलॉग लिखना है, वीलॉग वीडियो के फॉर्मेट में आपका मसला बयान करेगा जो आप बात करना चाहते हैं। ब्लॉग आपका राइटिंग में आ जाएगा, पीस ऑफ राइटिंग होगा, वो उसपे लोग आपको सुन सकेंगे। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगी और ये सब आपको करना चाहिए मुझे लगता है। और अगर आप ये चीज़ करेंगे, तो आप आगे जाएँगे। वरना इसके बगैर तो आपके लिए ये मुमकिन नहीं है कि आप मीडिया से टच में हो या आप अपनी बात का इज़हार करना चाहें, चाहे आप मीडिया के स्टूडेंट हैं या नहीं है, या आपके पास मीडिया की एजुकेशन है या नहीं है, इसके बावजूद भी आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप मीडिया पढ़ के आ रहे हो, तो आप एक अच्छे राइटर बनेंगे, एक अच्छे व्लॉगर बनेंगे। या बहुत से लोग हैं, लेकिन हम एक फ़र्क ये नहीं कर पाते, हमारी राइटिंग, अगर हमने इंजीनियरिंग की है, तो हम अगर हमने मेडिकल पढ़ा है, हमने फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ी है, तो हम अपने रेलेवेंट फ़ील्ड के मुतालिक अपने ब्लॉग लिख सकते हैं, व्लॉग कर सकते हैं। तो इसी तरह से लेकिन जो मीडिया का स्टूडेंट है या फ़िल्म का स्टूडेंट है, जो फ़िल्म स्टडीज़ पढ़ रहा है या वो कोई और ऐसी फ़ील्ड से रिलेटेड है, तो वो अपनी फ़ील्ड से मुतालिक ब्लॉग लिख सकता है, व्लॉग बना सकता है। उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ हो सकती है कि उसका फ्यूचर उससे रिलेट करता है। इवन कि अगर मुझे इंटरेस्ट है ब्लॉगिंग में, मुझे शौक है, अगर मैं बात करूँ गार्डनिंग की, मुझे प्लांटेशन पे मुझे शौक है, मेरा इंटरेस्ट है और मैं वक़्तन-फ़वक़्तन नर्सरियों की व्लॉग भी बनाता हूँ। तो मैं प्लांट के ऊपर मैं अगर ब्लॉग लिखूँगा तो लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा, पढ़ने वालों के। अगर मैं आपसे बात करूँ कि मेरे ब्लॉग्स जो थे, वो 5,000 लोगों के नीचे व्यूज़ भी आते रहे, हज़ारों की तादाद में भी लोगों ने मेरे ब्लॉग्स पढ़े। आज भी मैं वो अपने पुराने ब्लॉग्स वो लिखे हुए मुझे उनको कुछ 2 बरस से ज़्यादा हो गए हैं। 2019 और 20 मेरे ख़्याल में मेरे 2018 के दिसंबर तक मेरे आखिरी ब्लॉग जो मेरा पब्लिश हुआ, वो शायद दुनिया के लिए था या किसी के लिए, वो भी पब्लिश हुए। मैंने फ़िल्मों के ऊपर भी मैंने ब्लॉग लिखे। जब डोंकी किंग एक फ़िल्म आई, उसके लिए भी मैंने ब्लॉग लिखा, चूँकि वो जियो वालों ने उसको स्पॉन्सर किया था, तो जियो मीडिया पार्टनर था। तो वो जियो को ही मैंने भेजी और जियो की वेबसाइट के ऊपर वो ब्लॉग पब्लिश हुआ। और वो फ़िल्म आने से पहले मैंने उसको एक रिव्यू के फॉर्मेट में किया था कि वो क्या है, और जिसने लिखा है वो कमांडर सेफगार्ड जैसी चीज़ें वो साफ़ कर चुके थे। अब चीज़ें इस तरह से आ जाती है कि मैं ब्लॉग लिखता रहा बहुत सारी चीज़ों पे, और मैंने ब्लॉग इसलिए लिखना मुझे आसान लगा, और लेकिन मेरे टॉपिक मुझे हर दफ़ा देखना पड़ता था। इदारे की पॉलिसी होती थी, समा की एक पॉलिसी थी कि मैंने अगर ब्लॉग लिखना है, अगर वो पॉलिटिकल है, तो वो किस पार्टी को वो रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चूँकि सोशल मीडिया पे जर्नल लिखता था और किसी भी पार्टी की चीज़ों को मैं हाइलाइट करता था अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं और वो टॉपिक रेलेवेंट है। तो मैं देखता था कि वो सभा वाले क्या उसको सपोर्ट करेंगे, और क्या दुनिया टीवी की जो वेबसाइट थी, वो तमाम सियासी पार्टियों को बराबर जगह देती थी, किसी भी पार्टी के रेलेवेंट अगर वो है। तो सपा वाले एक रेलेवेंट करते थे कि एक मखसूस पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे थे उस वक़्त, कि वो उसके मुतालिक होगा तो ब्लॉग्स पब्लिश होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब वो पॉलिसियल चूँकि खाली वेबसाइट की नहीं होती, इदारे की होती है, तो हमें कोई ब्लॉग लिखते वक़्त ये भी देखना है कि कौन-सी, अगर हमारा पॉलिटिकल ब्लॉग है तो वो छपेगा, नहीं छपेगा। अगर हमारा प्लांट्स के ऊपर अगर हम ब्लॉग लिख रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा? फ़िल्म के ऊपर रिव्यू अगर हम लिख रहे हैं, तो हमें देख अगर हम पुराना रिव्यू हमारी फ़िल्म का है कि 2 साल पहले आई थी, तो हमें ये सोचना चाहिए कि कोई वेबसाइट जो है वो क्यों पब्लिश करेगी उसको पुरानी रिव्यू को, किसी पुरानी फ़िल्म को। वो तो जो अभी फ़िल्म आई है 1 महीना हुआ है या 15 दिन हुए हैं
या 2 महीने, तो आप उसका रिव्यू दोगे ना। एक साहब जैसे जंग के लिए कॉलम लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, रेहान उनका नाम था, वो मुख्तलिफ फ़िल्मों के रिव्यू लिखते थे और फ़िल्मों के पास भी वो किसी से नहीं लेते थे, वो अपने जेब से जाते थे, रिव्यू लिखते थे, क्योंकि वो जियो की जियो टीवी के साथ वो मुंसलिक थे। तो वो आसानी से उनके लिए कोई इतना इश्यू था नहीं, वो लेकिन उनका इंटरेस्ट जो था फ़िल्म था, तो फ़िल्म से रिलेटिव वो सारी चीज़ें लिखते थे। तो मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मेरा उनसे ताल्लुक भी रहा, मुलाकात भी एक मेरी रही कराची प्रेस क्लब के बाहर, उनसे 2-4 मिनट हम मिले भी, बात भी हुई रास्ते में चलते-चलते, बल्कि सफ़र के दौरान ही हुई बल्कि देखा जाए। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें भी बताई और मैंने उनसे पूछा भी कि आप अखबार के लिए लिख रहे हैं, तो ब्लॉग आपका क्या है? तो वो कहते हैं मैं ब्लॉग भी कभी-कभी लिखता हूँ, लेकिन उनको शायद ज़्यादा इंटरेस्ट था कि अखबार में लिख के उनको ईज़ी होते थे। अच्छा उनका नॉलेज बड़ी अच्छी थी। साउथ की फ़िल्मों पे उनको बड़ा था कि साउथ में तामिल कौन-सी है, कौन-सी फ़िल्में क्या है, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी और मेरी उनके साथ रह के मेरे बड़ी लर्निंग भी हुई। मैंने ये भी सीखा कि बहुत से लोग ब्लॉग लिखना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन जब दौर बदला तो आप देखें बड़े-बड़े कॉलम निगार, बड़े-बड़े अच्छे लिखने वाले अम्मार मसूद को देख लें कि उन्होंने भी समा की वेबसाइट के लिए ब्लॉग लिखे। इस तरह बहुत से लोगों ने ब्लॉग लिखे समा के लिए। अच्छा समा उस वक़्त पे भी करता था, पैसे भी वो देते थे, एक ब्लॉग के ₹1500 देते थे अगर आपके उनका पब्लिश हो रहा है। हमार फिर मील उसके ही है बाद सर एक। उन्होंने मैं बात मुकम्मल कर लूँ तो आप लोग सवाल मुझसे पूछ सकते भी हैं और ये जब यही रिकॉर्डिंग जब वेबसाइट पे पब्लिश हो तो वहाँ पे भी आपके सवाल हो सकते हैं। लेकिन अभी मैं जो चीज़ें बात कर रहा हूँ उसको मुकम्मल होने दें। अ, इम्पोर्टेंट बात ये है कि ब्लॉग का इंटरेस्ट शुरू में लगता था कि बड़े लोग जो कॉलम निगार थे वो इस शब्द नहीं आते थे। उनको लगता था ये तो नौजवान लोग लिखते हैं। अच्छा बड़ी अजीब-सी चीज़ ये है कि जितना मीडिया में रेवोल्यूशन आया, मीडिया का मैं रेवोल्यूशन मैं इसको कहता हूँ कि डिजिटल मीडिया जब आया 2008 में जब मैं फ़ेसबुक इस्तेमाल करता था तो लोग कहते थे कि फ़ेसबुक तो बिल्कुल फ़ारिग चीज़ है। मतलब कोई संजीदा बंदा उसको नहीं इस्तेमाल करता था। आज मैं देखता हूँ कि हर बंदा कर रहा है। ये अलग बात है कि मैंने फ़ेसबुक इस्तेमाल करना छोड़ दी। एक्सक्यूज सिर्फ़ अपना एक फ़ेसबुक पेज मैंने रिव्यू किया। अच्छा मैं अगली बात मुकम्मल करूँ, मुझे बात मुकम्मल करने दें, दरमियान में कोई ना बोले। मैं ये बात आपसे ज़रूर कहूँ कि मेरी बात को आप मुकम्मल सुनेंगे, तब आपकी लर्निंग होगी क्योंकि अभी मेरी बारी है। जब मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँगा, उसके बाद आपके पास पूरा मौका होगा। अच्छा फिर उसके बाद एक वक़्त देखें कि जब मैंने फ़ेसबुक में जब एक नॉवेल थी, एक नई चीज़ थी, तो लोगों के लिए बड़ी अजीब-सी बात थी। जब मैं ट्विटर पे गया 2010 में, मैं फ़ेसबुक से मैं ट्विटर पे चला गया। तो लोग ट्विटर उस ज़माने में फिर आगे गया। एक दिन ऐसा आया कि ट्विटर पे टॉप ट्रेंडिंग में मेरा नाम था। यानी कि मेरी मेरी ट्वीट सबसे ज़्यादा चली भी मेरा और उस हैशटैग पे सबसे ज़्यादा मैं नंबर 1 था। आप सोचिए कि मेरे सेकंड नंबर पे शाहिद अफरीदी की ट्वीट थी, जो सबसे ज़्यादा चली। तो आप सोचिए कि कभी ऐसा भी टाइम होता है कि आप टॉप पे भी होते हैं और शाहिद अफरीदी की क्रिकेट की वैल्यू शायद ज़्यादा थी या लोग फॉलोवर उनके ज़्यादा थे। लेकिन एक दिन ऐसा था कि मेरे फॉलोवर इतने नहीं थे, लेकिन लोगों ने सबसे ज़्यादा मेरी लिखी हुई एक नज़्म थी दुआ, वो सबसे ज़्यादा रीट्वीट हुई, सबसे ज़्यादा मेंशन हुई, सबसे ज़्यादा लोगों ने उसको किया। रमज़ान का ही टाइम था, आज से 5-6 साल पहले की बात है। तो कहने का मकसद है कि जब हम कोई डिजिटल मीडिया का कोई मीडियम लेते हैं, हम काम करते हैं, तो लोगों के लिए बड़ी हैरत की बात होती है। तो इसी तरह ब्लॉग की हम जब बात करते हैं, तो ब्लॉगिंग लोगों के लिए बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ थी आज से 4-5 साल पहले। लेकिन बहुत सारे लोगों ने लिखा, आज हम कॉलम से ज़्यादा ब्लॉगिंग की जानिब हम ज़्यादा जाते हैं और ब्लॉग का अगला मुस्तकबिल भी अगले कई बरस तक इस तरह रहेगा कि वेबसाइटें जब तक रहेंगी, ब्लॉग्स का भी फ्यूचर रहेगा। आप देखें कि अखबारात भी सब के सब वेबसाइटों पे आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि अब तो कॉलम आर्टिकल से ज़्यादा वैल्यू ब्लॉग की हो गई है और ब्लॉग में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, 400 से 600 वर्ड, 600 से 800 वर्ड, मुख्तलिफ वेबसाइट्स आपको एक लिमिट देती है।
और एक अच्छा ब्लॉग जो मेरे ख्याल में होता है, एक अच्छा ब्लॉग 500-600 वर्ड्स का होना चाहिए या 400 वर्ड्स का भी। अगर आपकी बात मुकम्मल हो जाती है, तो आपको फालतू चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ब्लॉग की खूबी ये होती है कि उस वेबसाइट पे उसके साथ आप तस्वीरें भी लगाते हैं, आपकी पिक्चर्स भी उसमें ऐड हो जाती हैं, आपका नाम, आपका इंट्रो भी आ जाता है। तो ब्लॉग्स बेसिकली बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और हमें चाहिए कि हम ब्लॉग्स को बाकायदा हम करें इसके ऊपर काम। और अगर हम ब्लॉग को करेंगे तो हमारे लिए फ्यूचर बड़ा बेहतर रहेगा।